नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। ट्रंप की दादागिरी से हर कोई परिचित है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन देश हो। हर किसी को मालूम है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। वैसे चीन और रूस अलग तेवर दिखाने के लिए जाने जाते हैं कि वो पश्चिमी देशों में और खासकर अमेरिका को लेकर वो किस तरीके का तेवर रखते हैं। लेकिन ट्रंप ने और अमेरिकी राजदूत ने क्लियर कर दिया है, ये गोलार्ध हमारा है। यानी वेनेजुएला पे जो कार्रवाई हुई है, सैन्य कार्रवाई, उसको लेकर ट्रंप ये कह रहे हैं कि यहां किसी का दबदबा नहीं चलने वाला है और ये तेवर किसी और को नहीं, ये रूस और चीन को दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन इन दो देशों का क्या स्टैंड है, सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूं। मादुरो पर अमेरिका ने चीन और रूस को आंखें क्यों दिखाई है और अमेरिका के राजदूत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्ध हमारा इलाका है और अमेरिका इस क्षेत्र में किसी की दादागिरी नहीं चलने देगा। मतलब चीन और रूस को ये इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश की गई है। वॉल्टिस ने साफ कहा है कि हम पश्चिमी गोलार्ध को अपने देश के दुश्मनों, हमारे कॉम्पिटिटर और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों के लिए ऑपरेशन के बेस के तौर पर इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मैसेज रूस और चीन के लिए स्पष्ट संदेश है। ये सभी को मालूम है, जो देश व्यापारिक संबंधों के तहत वेनेजुएला से अपने संबंध ठीक कर रहे हैं, अमेरिका उनको ये आंखें दिखा रहा है। वैसे ये मामला यूएन में पहुंचा हुआ है और यूएन में ही अमेरिकी राजदूत ने, यानी जिनका नाम है माइक वॉल्टर्स, ये स्टेटमेंट दे रहे थे और वहां से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में बैठे वेनेजुएला के राजदूत गुस्से से उबल पड़े और उन्होंने क्या बताया वो बताती हूँ। अमेरिका ने अपने ऑपरेशन के बारे में क्या क्या बताया, ये बताने से पहले पश्चिमी गोलार्ध क्या है इसे समझना जरूरी है। जरा मैं ब्रीफ कर दूं आपको क्या है। पश्चिमी गोलार्ध पृथ्वी का आधा भाग है जो प्राइम मेरिडियन और पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। सामान्य भाषा में, आसान शब्दों में अगर इसे कहें तो पृथ्वी को दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा जाता है और इसी गोलार्ध को लेकर अमेरिकी राजदूत या फिर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, यहाँ किसी का दबदबा नहीं चलेगा। तकनीकी रूप से कुछ ऐसे यूरोप के जैसे आइसलैंड, पश्चिमी ब्रिटेन, अफ्रीका के पश्चिमी भाग, ओशिनिया के कुछ द्वीप और अंटार्कटिका का भाग भी आते हैं। लेकिन आम बोलचाल में, भूगोल में पश्चिमी गोलार्ध का मतलब मुख्यतः अमेरिकी महाद्वीपों से होता है और इन्हीं महाद्वीपों को लेकर रूस और चीन को आंखें दिखाने की कोशिश हो रहा है। यूएन में हालांकि वेनेजुएला को लेकर अमेरिका ने क्या क्या कहा है वो भी जान लीजिए, क्योंकि दुनिया की निगाहों में यूएन था कि यूएन का दखल क्या होता है और क्या यूएन के दखल से कुछ राहत मिल सकती है वेनेजुएला को, तो अभी तक ऐसा तो संकेत नहीं मिल रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन कर इस स्वयं को पूरे एरिया का स्वयंभू मालिक घोषित कर दिया है। यूएन में अमेरिकी राजदूत वॉल्टिस ने कहा है कि मादुरो सिर्फ एक आरोपी ड्रग तस्कर नहीं है, वो एक नाजायज तथा कथित राष्ट्रपति था, वो कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। ये मादुरो जिसकी गिरफ्तारी हुई और जिसे अमेरिका ने बंधक बनाया है, उसको लेकर यूएन में जो स्टेटमेंट दिया गया वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अमेरिका ने यूएन में आरोप लगाया कि वर्षों से मादुरो और उसके साथियों ने सत्ता पर अपनी नाजायज पकड़ बना रखी थी और इसके लिए वेनेजुएला की चुनावी प्रणाली में हेरफेर किया गया है, ये कहा गया। यूएन और संयुक्त राष्ट्र और ये संस्था एक नाजायज नार्को आतंकवादी को वैधता देती है और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस चार्टर में वैसा ही व्यवहार करती है, तो ये किसी तरह का संगठन है। यूएन में यूएस ने मादुरो का गुनाह सिलसिलेवार तरीके से गिनाया और कहा कि इनके गुनाहों की फहरिस्त लंबी है और इन सारे मामलों को देखकर, मतलब यूएन में जो स्टेटमेंट रखा है अमेरिकी राजदूत ने, उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी ना मादुरो को कोई राहत मिलने जा रही है और ना वेनेजुएला पहले की तरह आजाद रहने वाला है। वहां पे अमेरिका का दखल ही रहेगा। यूएन से सबको उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रुख स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे लगे कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मादुरो को राहत मिले या फिर वेनेजुएला पहले की तरह आजाद हो जाए। आप अमेरिका के इस एक्शन को लेकर, ट्रंप के एक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।